विजय राघवगढ़ में साबित हो रहे स्वास्थ्य विभाग के खोखले दावे। डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा सरकारी अस्पताल। इलाज के लिए मरीजों को करना पड़ रहा घंटों इंतजार। 22 में से सिर्फ 3 डॉक्टर चला रहे अस्पताल। सुविधाएं होने के बाद भी मरीजों को नहीं मिल पा रहा सही इलाज। नमस्कार साथियों, ये विजय राघवगढ़ अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। सैकड़ों मरीजों के इलाज के लिए सिर्फ 3 डॉक्टर देखने को मिल रहे हैं, जिससे यहां आए मरीज घंटों लाइनों में लग रहे हैं। विजय राघवगढ़ ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अस्पताल में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लैब में 36 तरह की जांचें की जा सकती हैं। आईसीयू वार्ड भी बनाया गया है। बच्चों के लिए यूनिट भी बनाई गई है। अस्पताल में 336 तरह की दवाइयां भी निःशुल्क उपलब्ध हैं। अस्पताल का कायाकल्प कर दिया गया है, किंतु सबसे मुख्य व्यवस्था का यहाँ टोटा है। इन सारी व्यवस्थाओं के संचालन के लिए डॉक्टर पदस्थ नहीं है, यानी कि सब कुछ है पर देने वाला नहीं है। इस अस्पताल में लगभग 22 डॉक्टरों की आवश्यकता दिखाई गई है, किंतु बाहर स्वास्थ्य विभाग 22 में से सिर्फ 3 डॉक्टर उपलब्ध कराए गए हैं और इन्हीं के बदौलत यह सरकारी अस्पताल मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा कर रहा है और स्वयं डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। यानी कि ढोल तो बड़ा है पर ढोल का पौल उससे भी बड़ा है। ढकोसले ऐसे कि करोड़ों रुपए स्वास्थ्य विभाग में खर्च हो रहे हैं, पर मरीजों को पर्याप्त डॉक्टर नहीं उपलब्ध हो रहे हैं। रात दिन जगवाकर इन डॉक्टरों से मानसिक मेहनत करवाई जा रही है। डॉक्टर 3 हैं, नई नई बीमारियां हैं और सैकड़ों मरीज हैं। यदि सही तरीके से देखा जाए तो एक डॉक्टर कितने मरीजों का इलाज कर सकता है, किंतु यहाँ तो लाइनें खत्म करने की मजबूरी होती है। फिर भी मरीजों को घंटों कतारों में खड़ा होना पड़ता है। इन डॉक्टरों को लगातार 4-4 दिन ड्यूटी करनी पड़ती है। अस्पताल की सारी जवाबदारी भी निभानी पड़ती है। ऐसा नहीं कि इन्होंने मांग नहीं की है, उच्च अधिकारियों को जानकारी नहीं है। इन्होंने कई बार उच्च अधिकारियों को लिखित आवेदन भी किया है, पर लक्ष्मी मैया के पुजारी अधिकारी तो सिर्फ निर्माण कार्यों में रुचि ले रहे हैं और इन्हीं को रात दिन दौड़ाकर बाही बटोर रहे हैं। पर जमीनी हकीकत यह है कि मरीजों के लिए यह अस्पताल आज भी पुराने ढर्रे का सरकारी अस्पताल है। करोड़ों खर्च करने के बाद भी यहाँ के मरीजों को इसका सही लाभ नहीं मिल पा रहा है और यहाँ के मरीजों को निजी अस्पतालों में लुटना पड़ रहा है। जांच और निजी मेडिकलों में जेबें कटवानी पड़ रही है। निजी डॉक्टरों की लंबी फीस चुकानी पड़ रही है। इस अस्पताल से कटनी व जबलपुर के लिए रेफर होना पड़ रहा है और यही अव्यवस्था की वजह से कई बार जान भी देनी पड़ रही है। पर कई दशकों के बाद भी स्वास्थ्य विभाग यह कमी नहीं पूरी कर पा रहा है। ऐसे में कहें तो यहाँ फटा ढोल बजाया जा रहा है, जहाँ 22 के जगह 3 डॉक्टरों से काम चलाया जा रहा है। लीजिए सुनिए यहाँ के मरीज व यहाँ के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार हमें इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं। विजय राघवगढ़ से प्रवेश मिश्रा की रिपोर्ट है। कितने देर से लाइन में लगे हो? 15 मिनट हुए। 15 मिनट हो गए, है ना। यदि यहाँ डॉक्टर पर्याप्त हों तो ये लाइनें कम लगे, है ना। सब एक ही डॉक्टर को दिखाना पड़ रहा है, सभी, है ना। सभी तरह के डॉक्टर अलग अलग नहीं है अपने अस्पताल में, है ना। आप काहे के लिए आए हैं? जांच करवाने। काहे की? आँख की। आप दादा, आप बेटा? मतलब अलग अलग सभी मरीजों के लिए डॉक्टरों की सुविधा नहीं है ना। बाकी सुविधा है लेकिन डॉक्टरों की सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से आप लोगों को ये लाइनों में कतारों में खड़ा होना पड़ता है और घंटों कतारों में लगना पड़ता है। एक घंटे तक कब से खड़े हैं आप? 1 घंटा हो गए। 1 घंटे हो गए। नाम बताइए अपना। जागेश्वर प्रसाद राव। कहाँ से आए हैं? बनिंगवा से। बनिंगवा से। डॉक्टरों की कमी से तो अस्पताल शुरू से जूझ रहा है जी। ये। अब जो संख्या कम होना चालू हुई तो लगातार कम हुई। जी। जो बॉन्डेड डॉक्टर होते हैं वो अपना समय निकाल के थोड़े समय के लिए आ जाते हैं, अटेंडेंस लगा के भाग जाते हैं। जी। और जो रेगुलर डॉक्टर है वो भी सभी क्लास 1 है यहाँ पे, तीनों डॉक्टर। जी। मैं हूँ, डॉक्टर वर्षा बत्रा है, डॉक्टर धनेश्वर सिंह है, सभी क्लास 1 है। तो सर मैडम जैसे वर्षा बत्रा यहाँ दिखाई नहीं देती कभी? वर्षा बत्रा मैडम आ गई होंगी जी। उन्हें हेडक्वार्टर नहीं बनाया है, 2 घंटे की ओपीडी में रहती है वो। इमरजेंसी सर्विस एक्चुअली मुझे ही देखना पड़ती है यहाँ और बड़ा दिक्कत होती है। कितने डॉक्टर पदस्थ हैं सर यहाँ विजय राघवगढ़ में? पदस्थ तो अपने यहाँ रेगुलर में 3 डॉक्टर हैं ये जी। और संविदा में कोई अभी अपने पास डॉक्टर नहीं है जी। एक बॉन्डेड डॉक्टर आने वाली है, सुनने में आया है जी। वो 15 दिन की ट्रेनिंग में कटनी में है जी।
श्री अशोक गुप्ता जी है अपने यहाँ बिजरावगढ़ के, उन्हीं की जी। बेटी है, जी। तो बॉन्डेड के लिए 1 साल के लिए आ रही, शायद उसका भी पीजी में होगा तो वो भी ना आए शायद। जी वो भी नहीं आएगी। जी भी हो मतलब सर इस तरह करके यदि माना जाए तो डॉक्टरों की कमी तीन ही से डॉक्टर अस्पताल मेन है गुजरा जो है, सिविल हॉस्पिटल तो बिजरावगढ़ उस तरह का का। इलाज तो आप लोग अकेले कैसे कैसे कर पाते होंगे सर? अब वो ये बेसिक जो ट्रीटमेंट है MBBS तो हमने किया है तो उतना तो कर लेते हैं जी। बाकी सुपर स्पेशलिटी का जो F1 का जो अपना फर्स्ट रेफरल यूनिट है जो जी जी तो उसका जो अपन पूरा क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जी। इस पे अपन को शासन से लगातार डांट भी पड़ रही है, लेटर भी जारी कितने हो रहे डॉक्टर हैं। होने चाहिए सर यहाँ पे? होने तो 6 रेगुलर MBBS डॉक्टर होना चाहिए, जी। फिर सभी विभाग के स्पेशलिस्ट होना चाहिए, चाहे dental लगभग हो, कितने टोटल? चाहे लगभग 22 लोग होना 22 चाहिए। डॉक्टरों की 22 स्थापना होना होनी चाहिए, जिसमें मात्र 3 डॉक्टर काम कर रहे हैं। 3 डॉक्टर तो काम 22 डॉक्टरों का काम 3 डॉक्टर जो कर रहे हैं उससे स्वास्थ्य की उस तरह की सुविधाएं लोगों सेवाओं को पे असर पड़ेगा, जी निश्चित उस रूप तरह से की पड़ेगा। सुविधाएं नहीं मिल रही। हाँ। जबकि यहाँ पे लैब में कितनी जांचें हो रही सर? पूरी 36 जांचें हो रही 36 हैं सिविल जांचें हो रही। हॉस्पिटल के हिसाब जी, से। जी। और दूसरा ये है कि अपने यहाँ बच्चों की भी यूनिट है, ICU भी बना रखा है। जी। तो ये सब व्यवस्थाएं सब कुछ है पर डॉक्टर की कमी है। डॉक्टरों की बेहद और कमी है। सबसे ज़्यादा सर दवाइयाँ हैं, लोगों को बाहर से खरीदना पड़ता है कि अस्पताल में दवाइयाँ मिल जा रही है लगभग, अपने पास 336 आइटम की दवाइयाँ हैं। जी 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 जो लगभग मिल ही जा रही है। जी जी दवाइयाँ तो मतलब मिल बाहर से नहीं खरीदना दवाई पड़ता, इतनी सारी बाहर से राहत नहीं मिल रही है। खरीदना डॉक्टरों की यदि समस्या सॉल्व हो जाए तो ये अस्पताल तो इमरजेंसी निजी अस्पताल बहुत जैसे। कम हो जाएगा हम जी, लोग को जी, जी। डिस्ट्रीब्यूशन में। जी जी आप लोग कितने घंटे ड्यूटी करते हैं? अब ये है कि जैसे अभी 4 दिन से मैं लगातार ड्यूटी कर रहा था, 24 घंटे की जी। ऑन कॉल ड्यूटी पे था। जी जी फिर उसके बाद आज धनेश्वरी सिंह मैडम की ड्यूटी है, जी तो उस पर भी OPD मेरे को लोड इतना ज़्यादा है कि मेरे को देखना ही पड़ेगा। जी 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 और फिर उसके बाद कल फिर मेरी ड्यूटी रहेगी। जी 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 और फिर परसों मैडम की ड्यूटी है, उसके बाद फिर लगातार 4 दिन की ड्यूटी, इस तरह से जी जी मतलब 4 दिन लगातार ड्यूटी कर रहे हैं ड्यूटी करना सर, पड़ता तब जाके अस्पताल संभल पा रहा है। संभल पा रहा लेकिन है। यदि ऐसा ना करें आप लोग तो तो अपन पूरी नियम से हालत चले है। कि 1 दिन की ड्यूटी करें, उसके बाद 1 दिन का ऑफ, तो डॉक्टर ही नहीं है। तो फिर मुसीबत हो जाए। अस्पताल में डॉक्टर 24 नहीं। घंटे आज मैंने ड्यूटी कर ली, शासन के नियम के अनुसार अगले दिन मेरे को अवकाश होना सर आप यहाँ ब्लॉक अगर वो चिकित्सा नहीं- अधिकारी हैं, इसकी मांग कभी किया है आप लोगों ने? लगातार लिख प्रशासन के ने? पत्र जारी किया है, जी। सब कुछ किया है, मगर शासन स्तर पर कोई इसके लिए प्रयास नहीं किया। कैमूर में सर जैसे कि कैमूर में आयुष डॉक्टर के बदौलत अस्पताल चल रहा है, वहाँ पे भी कोई डॉक्टर की पदस्थापना नहीं है। ऐसे ही सिंगोड़ी में हाल है, जी। ऐसे ही गुन्नौर में हाल है, जी। सभी PSC हमारी खाली पड़ी हुई है। जी जी स्थितियाँ खराब है। केवल बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, व्यवस्थाएं बनाते जा रहे हैं, जब तक पर डॉक्टरों की जब तक व्यवस्था नहीं डॉक्टर की नहीं जाए। होंगे, जब तक वो सुविधाएं पूरी उपलब्ध नहीं हो जी पाएंगी। जी जी सर नाम बताया सर। डॉक्टर विनोद कुमार है मेरा नाम, खंड चिकित्सा अधिकारी बिजराव।